पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको भी नहीं मिला है। 17वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित किसान हो गए हैं। और जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो स्टेटस में सब कुछ ठीक होता है या आपके स्टेटस में किसी प्रकार की त्रुटि होती है और आपको नहीं पता चलता है कि हमारे स्टेटस में किस प्रकार की त्रुटि है और उस वजह से हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनका F2% यस नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी उन्हें 17वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित होना पड़ा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा क्यों नहीं मिला है। यदि आपके स्टेटस में किसी प्रकार की समस्या होती है, त्रुटि होती है, उसे हम कैसे ठीक करेंगे, उसका हम समाधान कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेटस को लॉगिन कर लेना है। मैंने 2 किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। एक किसान भाई का एलिजिबिलिटी ठीक है, एक किसान भाई का एलिजिबिलिटी में यहाँ पे मिसमैच डेटा आ रहा है लैंड शीटिंग की वजह से, उसकी वजह से इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। और जो दूसरे किसान भाई उनका सब कुछ ओके है, फिर भी इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी। जैसे हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन किया है, तो स्टेटस लॉगिन होने के बाद में आप देख सकते हैं इनका 17वीं इंस्टॉलमेंट है, इन्हें अभी प्राप्त नहीं हुआ और इनका जो एक्टिव आ रहा है वो नो आ रहा है और इनका पेमेंट स्टेटस जो आ रहा है वो यहाँ पे खाली आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो समस्या आ रही है, जो 17वीं इंस्टॉलमेंट का इन किसान भाई को पैसा नहीं मिला है वो एलिजिबिलिटी के अनुसार नहीं मिला है। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी के अनुसार क्यों नहीं मिला है वो आपको यहाँ पे ऊपर देख लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपकी जो तीनों कॉलम है वो यस आना चाहिए, बट इन किसान भाई का यहाँ पे लैंड शीटिंग नो आ रहा है और उसके वजह से इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। यदि आपके केस में आपका लैंड शीटिंग ओके आ रहा है और आपका आधार कार्ड शीटिंग नो आ रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपके केस में eKYC नॉट कंप्लीट आ रहा है, eKYC नो आ रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो पैसा मिलता है वो आपको यहाँ पे तीनों कॉलम यस होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो एलिजिबिलिटी आ रहा है और एलिजिबिलिटी के नीचे जस्ट आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आया, आपको यहाँ पे और भी कोई कॉलम आता है, जैसे आप पात्र हो जाते हैं तो इफ़ एनी आ जाता है या इफ़ इनएलिजिबिलिटी इफ़ एनी आ जाता है, उन किसान भाई को 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसान भाई अपात्र हैं। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्र किसान हैं तो आपका एलिजिबिलिटी मिल जाता है, लैंड शीटिंग मिल जाता है। लैंड शीटिंग नो है तो लैंड शीटिंग के नो के यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन F2 में दिख जाता है कि लैंड नॉट शीट आ रहा है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपके नाम पे ज़मीन नहीं है। यदि आपके नाम पे ज़मीन है तो जो लेखपाल के जरिए आपका एक सत्यापन होता है या पटवारी के जरिए होता है या तहसील के जरिए होता है या ब्लॉक के जरिए आपका ज़मीन का सत्यापन होता है। मानो कि 1 साल बाद आपका eKYC होता है। eKYC मतलब आपका जो फॉर्म का फुल eKYC होता है, लेखपाल के जरिए होता है, पटवारी या ब्लॉक या तहसील से होता है, वो आपका ज़मीन का सत्यापन होता है कि आप ज़मीन अभी आपके नाम पे है या आपने ज़मीन को बेच दिया है किसी के नाम पे, इस वजह से आपका एक सत्यापन होता है। यदि उस सत्यापन में आप वंचित रह जाते हैं तो आपका लैंड शीटिंग नो हो जाता है और उसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पाता दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमारा जो एलिजिबिलिटी है तीनों कॉलम यस होंगे तभी हमें पैसा मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो किसान भाई कहते हैं कि हमारा सब कुछ ओके है फिर भी हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। अब दोस्तों हमने एक किसान भाई का और स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। आप स्टेटस में देख सकते हैं कि इनका लैंड शीटिंग यहाँ पे यस आ रहा है और eKYC वाला जो स्टेटस है यस आ रहा है, आधार कार्ड शीटिंग यहाँ से यस आ रहा है, फिर भी इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 2 वजह हो सकती हैं जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा प्राप्त नहीं हुआ। सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे कि पहले आपका जो एलिजिबिलिटी होगा वो किसी न किसी वजह से यहाँ पे नो हुआ, या पहले आपका आधार कार्ड शीटिंग नो हुआ तो आपने ठीक करा दिया है, अब पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट हो गया है बट वो लेट हुआ है, उसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिला, या आपने लैंड शीटिंग का सत्यापन करा दिया है और अब ठीक हो गया तो अब उसके वजह से भी आपको पैसा नहीं मिला, या आपने eKYC कंप्लीट कराया है और आपका पीएम किसान पोर्टल पे हाल फिलहाल में अपडेट हुआ है, उसकी वजह से भी पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों दूसरी जो वजह होती है वो किसान भाई अपात्र होते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी आता है और दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पे इफ़ एनी आ जाता है। अब जिस किसान भाई का इफ़ एनी आ जाता है वो किसान भाई अपात्र जाते हैं, इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है वो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं। तो अपात्र किसानों को यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, चाहे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा पड़े, चाहे 18वीं का पड़े, चाहे 19 का। जब तक वो अपना फॉर्म को सुधार नहीं कराएंगे, फॉर्म को ठीक नहीं कराएंगे तो उन किसान भाई को यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है।
अब दोस्तों बात करेंगे कि F2 क्या होता है। F2 काफ़ी किसान भाई को होता है, जैसे कि एलिजिबिलिटी हमारा पहले ही ओके था, सब कुछ ओके था, हमारा F2 नहीं बना था, F2 यस नहीं हुआ था, उसकी वजह से पैसा नहीं मिला है। दोस्तों जो F2 होता है, यस या नो, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जैसा कि इन किसान भाई का F2 नो आ रहा है, तो इन किसान भाई का फंड अभी रिलीज नहीं हुआ है, इनका पैसा अभी जारी नहीं हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे F2 नो आ रहा है। यदि इन किसान भाई का पैसा जारी हो जाता है तो इनका यस आएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट इनका सिग्नेचर बनाती है वो इनका सिग्नेचर नहीं बना है, सिग्नेचर फाइल पे नहीं किया है, उसकी वजह से इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला और इनका F2 नो रह गया। अब दोस्तों F2 आप सोच रहे होंगे कि हम इसे ऑनलाइन ठीक कर लेंगे या हम और किसी तरीके से F2 को यस कर लेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, जो आपका F2 यस होता है वो आपका ऑटोमेटिक यस होता है। आप कहीं जाने से या ऑनलाइन कहीं कंप्लेन करने से, भाग दौड़ करने से आपका F2 यस कहीं नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीबीडी की वजह से भी आपको 70वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिल सकता है। यदि आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो PFMS होता है वो रिजेक्ट आ रहा है, उसके वजह से भी पैसा नहीं मिलता है। यदि आपका डीबीडी रिजेक्ट हो गया है, UID की तरफ से हो गया है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलता है। उसे हम कैसे ठीक करेंगे, तो सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।